हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 जो कि टॉपिक है आपका पॉवर्टी एज ए चैलेंज। ये पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली कुछ वर्कशीट में। आज ये जो वर्कशीट है उसकी डेट जो है वो 24 सितंबर 2020 है। क्लास है आपकी 9th और ये इंग्लिश मीडियम में वर्कशीट है, सोशल साइंस इसका सब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो आपको हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट है मेरे चैनल पे आप ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हो। नेम ऑफ द स्टूडेंट आपको यहाँ पर फिल करना है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर नेम ऑफ द क्लास टीचर फिल करना है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से। अगर आप न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो या कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पहले स्टार्ट करते हैं हम। पॉवर्टी इज ए बिग चैलेंज इन आवर कंट्री। क्यों? क्योंकि अबाउट 21% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो हमारे देश में निर्धनता है वो बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश की लगभग 21% आबादी निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। Poverty is associated with many problems such as unemployment, illiteracy, poor health, malnutrition, child labor, helplessness, social exclusion, insecurity, etc. जो पॉवर्टी है मतलब निर्धनता, वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या जुड़ी होती है। कौन कौन सी समस्याएं आती है? जैसे कि बेरोजगारी हो गई बच्चों, निरक्षरता हो गई जो कि इलिटरेसी हो गई, खराब स्वास्थ्य हो गया पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन दैट इज कुपोषण, चाइल्ड लेबर दैट इज बाल श्रम, हेल्पलेसनेस असहायता, सामाजिक अपवर्जन और सिक्योर इनसिक्योरिटी, जिससे भी मतलब प्रॉब्लम रहती है असुरक्षा। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, दोज लिविंग ऑन लेस देन $1.9 पर डे पर पर्सन आर कंसिडर पुअर। क्योंकि इंटरनेशनल पॉवर्टी मतलब वहां पर डॉलर की फॉर्म में चीजें चलती है, तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन में क्या माना गया है कि जिसकी इनकम पर पर्सन पर डे जो है अगर $1.9 से लेस देन है तो उसको पुअर माना गया, मतलब पॉवर्टी लाइन में लाया गया। अकॉर्डिंग टू दिस, इंडिया लैग्स बिहाइंड इवन इट्स नेबर्स। तो जो इसके हिसाब से देखा जाए, जो देश हमारा इंडिया है वो हमारा अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है, क्योंकि पुअर पीपल आर 4% इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितनी परसेंट है उसकी? 4%। बांग्लादेश के अंदर है 15% और 1% से भी कम है हमारा चाइना एंड श्रीलंका में। मगर हमारा इंडिया के अंदर कितनी है पॉवर्टी लाइन? 21%। तो इसलिए ये काफी ज्यादा है अपने पड़ोसी देशों से भी। उसके बाद है इनसिक्योर ग्रुप, जिसको हम कहेंगे असुरक्षित समूह। द पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट यूनिफॉर्म अमंग ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक क्लासेस इन इंडिया। जो निर्धनता रेखा है वो भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब families, rural landless, agriculture labor family and urban casual laborer family are the most vulnerable to poverty। तो बेसिकली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार जो है, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। Some people even in poor family face more difficulty than others। कुछ ऐसे हैं बच्चों निर्धन परिवारों में भी कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। वो कौन कौन होते हैं बच्चों? जैसे कि वुमेन मतलब महिलाएं, ओल्डर पीपल मतलब वृद्ध लोग, एंड गर्ल्स जो लड़कियां होती है, हु आर डिनाई एक्सेस टू फैमिली अवेलेबल रिसोर्सेज। वो लड़कियां जो कि बच्चियां जो परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंचने से वंचित होती है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड पुअरेस्ट अमंग द पुअर। इन्हीं को बोला जाता है कि ये गरीबों से भी ज्यादा गरीब है। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, क्या क्या जो है कारण है पॉवर्टी के? जैसे कि इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन बाय ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इज द हिस्टोरिकल कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था द्वारा आर्थिक शोषण भारत में निर्धनता का एक ऐतिहासिक कारण है। in which traditional handicrafts were destroyed and development of industry were discouraged। जिसमें जो पारिवारिक
हल्प शिल्पकारी को नष्ट कर दिया गया और औद्योगिक के विकास को उत्साहित कर दिया गया। द स्लो रेट ऑफ ग्रोथ कंटिन्यू टिल 1980। जो ग्रोथ है हमारी वो बहुत ही स्लोली ग्रो हुई है 1980 तक। एंड ग्रो रेट ऑफ इनकम फेल, और जो ग्रोथ रेट है सैलरी की वो कम हो गई है। द पॉपुलेशन ग्री एट ए हाई रेट ओवर द लास्ट फ्यू डिकेड। कुछ दशक से जो हमारी पॉपुलेशन है मतलब जनसंख्या वो हाई रेट पे बढ़ रही है। तो बोथ ऑफ दीज ग्रेटली रिड्यूस द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटल इनकम एंड देयर वाज नो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये दोनों कारण हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गई है और इनकम कम हो गई है। ये दोनों कारण जो है वो पर कैपिटल इनकम में रिड्यूस कर रहे हैं उसको, और इसका कोई भी सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं हो रहा है जिससे कि अपॉर्चुनिटी में बढ़ाव हो। तो देयर वाज ए साइकिल ऑफ पॉवर्टी ड्यू टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड फेलियर ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। यही हमारा साइकिल है जिससे क्यों है, क्योंकि इसी इकोनॉमिक जो है वो बढ़ रही है एंड पॉपुलेशन कंट्रोल जो है उसमें कंट्रोल हो नहीं पा रहा है, हम फेल हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी चीजें कुछ। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ है इसका, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इंक्रीज ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जो इनइक्वालिटी सैलरी के अंदर है, जो असमानता है, वो बेसिकली क्यों आ गई है ये, क्योंकि यहाँ पर असमान वितरण के कारण और भूमि और अन्य संसाधनों का जो है वो इनइक्वालिटी आ रखी है। पीपल इन इंडिया स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी इन ऑर्गेनाइजिंग सोशल ऑब्लिगेशन एंड रिलीजियस सेरेमनीज। जो देश हमारा इंडिया है उसमें जो लोग हैं वो ज्यादातर जो है स्पेंड करते हैं सोशल ऑब्लिगेशन मतलब संस्थाओं में और उसमें, और धर्म की सेरेमनी में। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी। जो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो हमारे जुड़े हुए हैं आबादी कृषि और उससे जुड़े हुए कार्य में लगे हुए हैं। बट द साइज ऑफ होल्डिंग इन एग्रीकल्चर इज वेरी स्मॉल। जो साइज है एग्रीकल्चर का, कृषि का, वो जोतों का आकार बहुत ही छोटा है, वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। एंड एग्रीकल्चर इज डन फॉर लिविंग बाय ओल्ड मेथड। जो कृषि हो रही है वो पुराने तरीकों से होती जा रही है। जो देयर इज ए लैक ऑफ कैपिटल फॉर एग्रीकल्चर वर्क। जो कृषि कार्य के लिए जो पूंजी का अभाव है वो रहता ही रहता है। स्मॉल फार्मर नीड फंड टू परचेज एग्रीकल्चर इनपुट सच एज सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स। जो छोटे लोग हैं, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, वो जो है काफ़ी पैसा चाहिए होता है उनको परचेज करने के लिए, जैसे कि बीज हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, उर्वरक और उस टाइप से ये चीज़ें होती है, कीटनाशक दवाइयाँ। द पुअर आर एबल टू सेव सम ड्यू टू डिफिकल्टी दे बोरो फॉर देम। जो पुअर लोग हैं इसको बचाने के लिए वो डिफिकल्टी को फेस करते हैं जिससे कि वो उधार लेते हैं, मतलब ऋण लेते हैं। दे बिकम इनडेबिटेड अगेन ड्यू टू इनएबिलिटी टू रीपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। गरीबी के कारण वो है उनको वापस नहीं दे पाते, जिससे कि क्या है वो ऋणी हो जाते हैं। एक्सेसिव इनडेबिटनेस इज बोथ ए कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी। जो ज़्यादा बढ़ जाती है चीज़ें और उनके पास ऋण जो है वो ज़्यादा ऊपर हो जाता है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि वो निर्धनता का कारण ऋणी हो जाते हैं और परिणाम जो है वो बिल्कुल ही लेस आता है। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी पूरी की पूरी डिटेल। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, इंडिया हैज ए हायर पॉवर्टी रेशियो देन नेबरिंग कंट्री, व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस। जो पड़ोसी देश की तुलना में भारत में निर्धनता का अनुपात बहुत ही ज्यादा अधिक है, इसके क्या क्या कारण है ये हमने देखा था बच्चों पीछे, वही कारण हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इन इंडिया अबाउट 21% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो इंडिया के अंदर है वो 21% ऐसी है आबादी जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, और इसका कारण क्या है? इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन बाय द ब्रिटिश colonial rule is the historical cause of the poverty in India। जो ब्रिटिश निवेशक शासन द्वारा आर्थिक शोषण भारत में गरीबी का ऐतिहासिक कारण रहा है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही परफेक्ट आंसर आपका यहाँ पर लिखा हुआ है।
दूसरा क्वेश्चन है हु आर द कंसिडर्ड वल्नरेबल ग्रुप, तो असुरक्षित समूह किन्हें माना जाता है। तो उसके बाद है आंसर इसका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब फैमिली, रूरल लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर फैमिली एंड अर्बन कैजुअल लेबर फैमिली आर कंसिडर एज वल्नरेबल टू पॉवर्टी। तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार हैं, ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवार और शहरी आकस्मिक परिवार मजदूर गरीबी के प्रति संवेदनशील माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न है आपके सामने, हु कैन बी पुअरेस्ट अमंग द पुअर एंड व्हाई। ये अभी हमने ऊपर देखा था, निर्धनों में भी निर्धन कौन होते हैं और क्यों होते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद है आंसर इन पुअर फैमिली सम पीपल फेस मोर डिफिकल्टी देन अदर्स सच एज, कौन कौन से थे, वुमेन, अदर पीपल एंड गर्ल्स हु आर डिनाइड टू एक्सेस टू द फैमिली अवेलेबल रिसोर्सेज, दे आर कॉल्ड पुअरेस्ट अमंग द पुअर। ठीक है बच्चों, ये ऊपर हमने देखा था, उसी का आंसर हमने यहाँ पर लिखा है एज इट इज। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ डिड कॉलोनियल रूल बिकम ए फैक्टर ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये जो है भारत में औपनिवेशिक शासन किस प्रकार निर्धनता का कारण बना। तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा ब्रिटिश colonial rule destroyed the traditional handicraft and discouraged the development of the industry. India got freedom in 1947, but the slow rate at growth continued till 1980 and growth rate of income fell. Thus the colonial rule become a factor of poverty in India. बहुत ही easy language में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ब्रिटिश colonial rule था उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड डेवलपमेंट जो इंडस्ट्री की थी उसको डिस्करेज कर दिया। इंडिया जो है 1947 में बिल्कुल फ्रीडम मिल गई थी उसको, बट उसका जो ग्रोथ है उसको उन्होंने स्लोली ग्रो किया 1980 तक, एंड जो ग्रोथ रेट है इनकम वो भी फेल हो गई, जिसके कारण कॉलोनियल रूल माना जाता है कि एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है पॉवर्टी इन इंडिया में। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये रीजंस लिखे हुए हैं, इनइक्वालिटी थी, लिटिल और नो जॉब, कुछ भी जॉब नहीं थी, एजुकेशन बहुत पुअर था, बैकवर्ड एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर प्रॉपर उनको लैंड नहीं मिल पाता, इनएडिक्वेट एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड न्यूट्रिशियस फूड। तो ये कारण थे जो पॉवर्टी इंडिया में आई हुई थी। सिक्स्थ क्वेश्चन है हाउ इज डेब्ट नेटवर्क बोथ ए कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी कंसिडर एंड राइट। तो ये आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, when small farmer have lack of capital for agriculture work, जो जब छोटे किसानों के पास कृषि कार्य के लिए पूंजी का अभाव होता है, they require fund to purchase agriculture inputs such as seed, fertilizer and pesticides। तो उनको जरूरत पड़ती है कुछ पैसे की जिससे कि वो उर्वरक, कीटनाशक जैसी कृषि इनपुट को जो उनको डालना होता है, उनको उसके अंदर एग्रीकल्चर को मतलब बढ़ाने के लिए करना पड़ता है, वो परचेज करना पड़ेगा, जिससे कि उनके पास पैसे नहीं होते और वो बोरो लेते हैं बाय समवन, द पुअर एबल टू सेव सम ड्यू टू डिफिकल्टी दे बोरो फ्रॉम देम। तो कहीं ना कहीं से वो उधार मांगते हैं, दे बिकम इंडेबिटेड अगेन ड्यू टू इनएबिलिटी टू रीपे बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, और जिसके कारण वो चुकाने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि वो उस कारण वो ऋणी हो जाते हैं। एक्सेसिव इंडेबिटेडनेस इज बोथ ए कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। सो बेसिकली यही कारण है जो गरीबी का कारण बन गए और परिणाम दोनों ही बन गए। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी कंप्लीट वर्कशीट सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम में। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए बच्चों, न्यू यूजर है तो सब्सक्राइब विद बेल आइकन प्रेस करिए जिससे कि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।